हेलो। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं ना शेयर करूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद इससे किसी को कोई लेसन मिले या मैसेज मिले। तो मेरा अभी थोड़े दिनों पहले सैटरडे को मेरे पैर में एक सिस्ट हुआ था, जिससे मुझे ऑपरेट कराना पड़ा और डॉक्टर ने मुझे 15 दिन का रेस्ट बोला। तो मैं बहुत रिलैक्स थी कि मेरी हाउस हेल्प है सरिता, जिसका अक्सर मैं वीडियो भी डालती हूँ पीयू के साथ। बहुत ध्यान रखती है पीयू का, और हम लोग का भी बहुत ध्यान रखती है, और वो हमारी एकदम फैमिली है। तो और हम लोग बहुत रिलाई करते हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए मैंने मम्मी को भी नहीं बुलाया। मम्मी बोल रही थी मैं आ जाऊँगी, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, मत आओ आप। तो मैं डिस्चार्ज होकर आई, और उसी दिन शाम को वो सारा काम वगैरह ख़त्म करके रोते-रोते घर आई, और हम लोग बहुत परेशान हो गए कि पूछा हम लोग ने क्या हुआ? तो कुछ बताने की हालत में नहीं थी। फिर जैसे-तैसे उसने हिम्मत जुटा के बताया कि दीदी, माँ नहीं रही। अब ऑब्वियसली हम लोग को थोड़े टाइम के लिए तो शॉक लगा, लेकिन जिस पे बीतती है उसको ज़्यादा शॉक लगता है। और फिर हम लोगों ने उसे बिठाया, पानी-वानी पिलाया और उसको पूछा करना क्या है? तो बोली दीदी जाना पड़ेगा। मैं हाँ, लेकिन कैसे? तो हमने ट्रेन का टिकट देखा, तो ट्रेन एक तो हफ्ते में 2 दिन, ऊपर से 40 घंटे का सफ़र। और जिस दिन ये बात हुई उस दिन मंडे था। मंडे वाली ट्रेन निकल चुकी थी और नेक्स्ट ट्रेन फिर संडे को थी। तो हम लोगों ने सोचा क्या करें? फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को एकदम से क्लिक किया कि फ़्लाइट चेक करते हैं। तो फ़्लाइट देखा तो बहुत महँगी थी फ़्लाइट। और ख़ैर महँगे की तो बात नहीं है, लेकिन हम लोग के दिमाग में ये आया कि वो अंदर मैनेज कैसे करेगी, क्योंकि पढ़ी-लिखी नहीं है और फ़्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं किया, कैसे क्या मैनेज करेगी? तो उसको हमने पूछा फ़्लाइट कर दें? तो बोले कि हाँ। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने उसे बोला कि ठंडे दिमाग से पहले सोच लो, घर जाओ, हस्बैंड से बात करो, वो क्या बोलता है, क्योंकि हम तो टिकट्स कर देंगे 5 मिनट में, लेकिन अंदर जाने के बाद कैसे मैनेज करोगी, बोर्डिंग तक? तो उसने बोला ठीक है। वो घर गई, घर जाके उसका फ़ोन आया कि दीदी टिकट्स कर दीजिए। मैंने पूछा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? तो उसने बोला हाँ है। मैंने पूछा जाओगी कैसे? तो वो और उसके हस्बैंड एकदम ब्लैंक, एयरपोर्ट कैसे, कहाँ? तो मुझे फिर कुछ समझ में ही नहीं आया, और मैंने धीरज को बोला कि अपन को जाना पड़ेगा। तो धीरज ने मुझे बोला कि तेरे पैर में लगी है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है तुझे, पैर में प्रेशर नहीं देना है, और उसको छोड़ने जाएँगे भी तो कैसे क्या होगा? मैंने कहा नहीं, हम लोग मैनेज करेंगे, और उसको एक लेटर बना के देंगे। कहीं कुछ वो नहीं बोल पाई, कम्युनिकेट नहीं कर पाई, उसको सिर्फ़ वो लेटर दिखाना है और सब काम हो जाएगा। मुझे सिर्फ़ जाना है, और वो उतने से सेकंड्स का मैं बात करने का वॉक मैं बेयर कर लूँगी। और जब हम लोग उसको लिख के देंगे तो वो अंदर जाके सारा कुछ मैनेज कर लेगी। ये मेरा यकीन था, ये मेरा विश्वास था। और उस दिन सरिता का मंडे का श्रावण सोमवार का उपवास था। मैं भी उपवास कर रही थी, लेकिन उस दिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो उस दिन का मैंने स्किप किया था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि टिकट्स हो गई हैं, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, तुम 2 बजे हम लोग के घर के नीचे आ जाना, अपने बेटे को लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, आधार कार्ड और अंकुश का, उसके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लेके हम लोग जाएँगे छोड़ने। तो बोली ठीक है दीदी। तो वो 2 बजे आई, हम एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ जो ऑफ़िसर्स थे, ऑन ड्यूटी ऑफ़िसर, मैंने उनको बोला, उनको मैंने लेटर दिया, उनको मैंने उसका आधार कार्ड वग़ैरह दिया, उन्होंने बोला कि आप जाओ बेफ़िक्र होके, मैं सारा कुछ करा दूँगा। फिर वो सरिता को अंदर लेकर गए, ग्राउंड स्टाफ़, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, ग्राउंड स्टाफ़ से मिलाया, 3 ग्राउंड स्टाफ़ ने सरिता का नंबर लिया, उसे एक जगह बिठाया, और उसको बोर्डिंग पास उसकी सीट पे लाके दिया और कहा कि तब तक मत हिलना जब तक हम ना आएँ। फिर फाइनली सारा उनका जो भी एयर इंडिया का प्रोसेस कंप्लीट होता होगा, उसके बाद सरिता को स्मूथली फ्लाइट बोर्ड कराया गया, और मैंने उसको बोला था कि हर मिनट की अपडेट मुझे देने के लिए, और उसने हर मिनट की अपडेट मुझे दी कि दीदी अब हमने फ़्लाइट ले ली, अब हम उतर गए हैं, फैमिली वाले आ गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। उसका जो रांची एयरपोर्ट है वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे वो रहती है।
फ्लाइट जब तक उसने बोर्ड नहीं की थी तब तक तो मुझे नींद आई ही नहीं थी। उसके बाद क्योंकि हम लोग भी रात भर जगे हुए थे और मेरे मेडिसिन्स भी चल रहे थे, तो फिर मैं सो गई थी और मैंने उसको बोला था कि मैं शायद सो जाऊँगी, तो मुझे मैसेज डालते रहना। और मैंने हर 15-20 मिनट का अलार्म लगाया हुआ था। तो फाइनली इसको 9:30 बजे मैसेज आया कि दीदी हम पहुँच गए हैं। तो ये पूरी स्टोरी का मोराल ये है, और मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई, और मैं ये कुछ अपनी बढ़ाई या क्रेडिट लेने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। मैं सिर्फ़ ये आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर भगवान ने मुझे माध्यम बनाया था शायद उस दिन, और शायद उसको लग रहा होगा ना कि उसको शायद कुछ रास्ता नहीं मिल रहा होगा, तो भगवान ने उसको वो रास्ता दिखाया होगा कि वो अपनी माँ से एक आखिरी बार मिल पाए। एक आखिरी बार अपनी माँ को बाय बोल पाए। और मैं आप सबसे सिर्फ़ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है ना कि किसी की आप हेल्प कर पाओ, वो हेल्प आप नहीं कर रहे हो बाय द वे, वो भगवान आपको चुनते हैं कि आप उस लायक हो कि नहीं। मेरे पास भी शायद वो कुछ सेकंड्स सोचने का ही वो था कि मैं टिकट्स करूँ कि नहीं करूँ? दुविधा में होते हो आप कि वो मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरा वो विश्वास, मेरा ये मान के चलिए भगवान ने वो विश्वास मुझे दिया था कि नहीं वो कर लेगी मैनेज। हम लोगों ने एयर इंडिया को एप्लीकेशन लिखा था, सब चीज़ उसमें मेंशन की थी कि वो उसकी मम्मी की डेथ हुई है, पढ़ी-लिखी नहीं है, पहली बार वो ट्रैवल कर रही है, तो प्लीज़ उसको असिस्ट कीजिएगा। हम लोग के नंबर्स, हम लोगों ने फ़ोन नंबर्स दिए थे। इन केस आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ऐसे हम लोगों ने प्रॉपर उसको ब्रीफ करके लिखा था। तो मैं बस आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि अभी धीरे-धीरे टाइम बहुत अजीब-सा चल रहा है आस-पास। हम सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें और वैसी सारी चीज़ें सुनते हैं। तो अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है ना, तो प्लीज़ अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। प्लीज़ कीजिए मदद। क्योंकि पता नहीं आपका वो एक प्रेज़ेंस ऑफ माइंड, वो एक आपकी अच्छी सोच किसी की लाइफ़ किस हद तक बदल सकती है ना, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। उस रात जब सरिता को मैंने पहुँचाया, उसका जब मुझे फ़ोन आया कि दीदी हम घर पहुँच गए हैं, मम्मी से आखिरी बार मिल लिए हैं, मैं बता नहीं सकती वो जो तृप्ति थी ना, वो एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन था कि मैं किसी के काम आ पाई। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ किसी के काम आइए। अगर हो सके तो किसी के चेहरे पे मुस्कान लाइए। अगर भगवान ने आपको किसी लायक बनाया है, तो अपने आप को प्रूव कीजिए कि हाँ, मैं लायक हूँ। बस इतना ही बोलना था। थैंक यू।